Now our next topic is magnetic field intensity at any point due to a finite size of conductor. हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर हो तो कंडक्टर के आसपास कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई dl sin थीटा अपान x स्क्वायर या r स्क्वायर। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से आप पूरे कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पता कर सकते, आप केवल स्मॉल एलिमेंट की वजह से पता कर सकते हैं। तो अगर आपको एक फाइनाइट साइज का कंडक्टर दिया जाए और उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो यही उसका तरीका है। फिगर में CD एक फाइनाइट साइज का कंडक्टर है जिसमें पास होने वाली करंट I है। कंडक्टर के पास एक कोई पॉइंट P है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट P की कंडक्टर से डिस्टेंस PQ इक्वल टू R है। कंडक्टर पर एक स्मॉल एलिमेंट EF है जिसकी लेंथ dl है और ये जो एलिमेंट EF है, ये एलिमेंट EF इस पॉइंट P पर एंगल सबटेंड करता है d फाई। और ये जो हमारा कंडक्टर फाइनाइट साइज का CD है, इसका जब एक्सपेंशन बताना होता है तो इसका एक्सपेंशन हम लोग लेंथ के बजाय एंगल के फॉर्म में बताते हैं। जैसे कंडक्टर का एक एंड है C, तो इस एंड C का जो एक्सपेंशन है उसको बताया गया है एंगल फाई 1 से। यहाँ पे एंगल QPC इक्वल टू फाई 1। ऐसे ही अदर साइड पॉइंट D का एक्सपेंशन बताया गया है एंगल फाई 2 से, एंगल QPD इक्वल टू फाई 2। इन फिगर एंगल EPQ इक्वल टू फाई। एक एंगल और है एंगल CFG। यहाँ पे EG जो है ये लाइन FP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो एंगल CFG इक्वल टू थीटा। अब चूंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है, इसलिए एंगल CFP और एंगल CEP दोनों को नियरली इक्वल माना जा सकता है, इसलिए आप देखेंगे दोनों जगह एंगल लिखा हुआ है थीटा। ठीक, अभी जो स्मॉल एलिमेंट EF है, इसकी वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ होगी dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई dl sin थीटा अपान x स्क्वायर। यहाँ पे x एलिमेंट से पॉइंट P तक की डिस्टेंस है। अब हमें अपने इस इक्वेशन में dl sin थीटा को रिप्लेस करना है। उसके लिए एक छोटा सा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है EFG, इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ बनाया हुआ। आप देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में EG इस लाइन FP पर परपेंडिकुलर है, तो अगर आप यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है साइन थीटा इक्वल टू EG अपान EF या EG इक्वल टू EF साइन थीटा। और EF जो है ये इस एलिमेंट की लेंथ है जिसको आप DL से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा EG इक्वल टू DL साइन थीटा। ऐसे ही इस ट्राइंगल EGP में आप फार्मूला यूज करेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, तो आपको यहाँ एंगल मिलता है d फाई, आर्क हो जाएगा EG एंड रेडियस हो जाएगा ये डिस्टेंस EP जो कि है x। ठीक है, यहाँ से x को आप इधर कर देंगे तो आपको मिलता है EG इक्वल टू x डेल्टा फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल दिखा देते हैं। तो आपको मिलता है dl sin थीटा इक्वल टू x इंटू डेल्टा फाई। अब dl sin थीटा की ये वैल्यू आप लाकर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर, तो आपको मिलेगा dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I और dl sin थीटा की जगह पर x डेल्टा फाई अपान x स्क्वायर। x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलता है dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I d फाई अपान x। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
अब राइट एंगल ट्रायंगल ई पी क्यू में आप अगर cos थीटा अप्लाई करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स r अपॉन x, देन x इक्वल टू r अपॉन cos फाई। अब x की ये वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे, तो आपको मिलता है dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन r अपॉन cos फाई, और ये cos फाई ऊपर चला जाता है तो आपको मिलता है dv इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos फाई डी फाई अपॉन r। अब इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पूरे कंडक्टर CD की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट होगी इस एक साइड एंगल फाई 1 से अदर साइड एंगल फाई 2 तक। चूंकि दोनों एंगल्स अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए गए हैं तो एक एंगल पर माइनस साइन लगाएंगे और दूसरे पर प्लस साइन लगाएंगे। तो हमारे कंडक्टर CD की वजह से पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू होगी इंटीग्रेशन ऑफ dV। अब आप dV की यहां से वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको मिलेगा B बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। अब dV की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos फाई अपॉन r इंटू डी फाई। अब इंटीग्रेशन में जो जो वैल्यूज कांस्टेंट हैं उनको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेना है, तो आपको मिलेगा B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन r, इंटीग्रेशन के अंदर बचता है cos फाई इंटू डी फाई। अब जब आप cos फाई को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है sin फाई, लेकिन चूंकि ये डिफरेंट इंटीग्रल है इसमें लिमिट लगी हुई है तो जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर लिमिट्स को राइट साइड में लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट की वैल्यू रखी जाती है तो आपको मिलेगा B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन r। अब आप फाई को हटाएंगे और अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई 2, फिर माइनस साइन लगाएंगे और इसके बाद फाई की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा साइन माइनस फाई 1। अब साइन माइनस फाई 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन फाई 1, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसमें दो स्पेशल केसेस हैं। पहला है अगर इस कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट हो, मीन्स पॉइंट C इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, पॉइंट D उधर ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या होगी। तो अगर पॉइंट D इनफाइनाइट पर होगा तो ये एंगल फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और वैसे ही ये पॉइंट C अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो ये एंगल फाई 1 की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। तो ऐसे में फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे, और जब आप 90 डिग्री रखते हैं तब आपका फार्मूला आता है B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन r। आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपका कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन ये पॉइंट P C या D में से किसी एक एंड की तरफ है, तो ऐसे में एक एंगल 0 डिग्री होगा और दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा, और जब आप इसको रखकर सॉल्व करते हैं तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आता है B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन r।